हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एसएससी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। आपको बता दें जितने भी समान ज्ञान के अभी तक प्रश्न पूछे जा चुके हैं उन सभी प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन करके। और सेट नंबर 45 है और प्रत्येक सेट में हम लोग 10 प्रश्न को डिस्कस करेंगे व्याख्या के साथ में, ताकि आने वाले एग्जाम में आपको सहायता मिल सके। प्रश्न संख्या 1 देखते हैं। दिया गया कि एक इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। ये प्रश्न 2017 में पूछा जा चुका है। चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, इकबाल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी भगत सिंह ने यह नारा दिया था। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। दिया कि वापस वेदों की ओर का आह्वान किसने किया था। यह प्रश्न 2011 में पूछा जा चुका है। स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, अरविंद घोष, राजाराम मोहन राय। तो इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी स्वामी दयानंद सरस्वती ने यह नारा दिया था। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। दिया कि राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी का संपादक या संस्थापक कौन थे। ये प्रश्न 2008 में पूछा जा चुका है। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लोकमान्य तिलक, मोहम्मद इकबाल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी लोकमान्य तिलक थे। देखिए 1881 में मुंबई में केसरी और मराठा नामक दो यानी समाचार पत्र प्रारंभ किए गए थे। कब? तो 1881 में। और मराठी भाषा में प्रकाशित केसरी को तिलक ने यानी होम रूल आंदोलन में मुख्य पात्र बनाया था। और मराठा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होता था। ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। और प्रारंभ में केसरी के संपादक जो थे वो केलकर थे और मराठा के संपादक जो थे अगरकर थे। लेकिन बाद में इन दोनों यानी पत्र का संपादक तिलक ही बन गए थे, इनके द्वारा संपादन किया जाता था। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। दिया कि भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला पहला यूरोपियन कौन था। ये प्रश्न 2006 में पूछा जा चुका है। सर अलेक्जेंडर कनिंघम, विलियम जोन्स, चार्ल्स विलिक्स और जेम्स प्रीसेप। तो इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी चार्ल्स विलिक्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला पहला यूरोपियन चार्ल्स विलिक्स था। और भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद 1785 में हुआ था। ये भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। और यह प्रथम पुस्तक थी जिसका अनुवाद एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के तहत हुआ था। तो ये भी प्रश्न आपसे आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। दिया गया कि गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था। ये प्रश्न 2009 में पूछा जा चुका है। रामायण, द न्यू टेस्टामेंट, भगवत गीता और कुरान शरीफ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी भगवत गीता को कहा था। प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। देखिए प्रसिद्ध क्रांतिकारी गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है की रचना किसने की थी। ये प्रश्न 2006 में पूछा गया है। भगत सिंह, खुदीराम बोस, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल। तो इसका राइट आंसर हो गया, यानी 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा रचना किया गया है इस गीत की। प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। देखिए निम्न में से किस समाचार पत्र का संपादन गांधी जी ने किया था। ये प्रश्न 2010 में पूछा गया है। नवजीवन, गुजरात टाइम्स, मराठा, जनसत्ता। तो 7 का राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी नवजीवन का संपादन किया था गांधी जी ने। देखिए गांधी जी ने नवजीवन पत्र का संपादन किया था और इसका प्रकाशन यहाँ पे देख सकते हैं 1919 से 1931 तक अहमदाबाद से हिंदी और गुजराती में होता था। ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कब से कब तक। और हरिजन, इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, गांधी द्वारा ही ये सभी समाचार पत्र जो थे वो प्रकाशित होते थे। प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। दिया गया कि बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई थी। ये प्रश्न 2007 में पूछा गया है। देखिए यानी 1908 में उनके कारावास के दौरान, होम रूल आंदोलन के दौरान, क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान और स्वदेशी आंदोलन के दौरान। देखिए यहाँ पे कन्फ्यूजन यह है कि इसमें जो भी ऑप्शन दिए गए वो सही नहीं है। इसका ऑप्शन मैं आपको चलिए व्याख्या करके बतलाता हूँ। तो देखिए बाल यानी जो गंगाधर तिलक थे ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्हें यानी 1882 में पत्रकारिता के कारण सजा हुई थी। ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। और 1896-97 में इन्होंने संपूर्ण महाराष्ट्र में कर न देने का आंदोलन चलाया था और इसी दौरान जनता ने उन्हें यानी लोकमान्य की उपाधि दिया था। तो ये ऑप्शन में नहीं दिया गया था। और इनका जो प्रसिद्ध नारा था वो मेरा यानी जो था वो नारा था वो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। ये बहुत ही प्रसिद्ध है और ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखेंगे।
प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। दिया गया है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर ही रहूंगा, यह कथन किसका है? ये प्रश्न 2015 में पूछा जा चुका है। लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी, सरदार पटेल और लाला लाजपत राय। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए यानी लोकमान्य तिलक का। प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। दिया कि देखिए स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा नारा किसने दिया था? देखिए ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, 2007 में भी, 9 में भी और 2017 में भी, यानी एसएससी के अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं ये सभी प्रश्न। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक और जवाहरलाल नेहरू। तो इसके बारे में तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी बाल गंगाधर तिलक। तो ये थे 10 प्रश्न। अगर वीडियो पसंद तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।